तुम्हारे रिश्वत लेने के चर्चे आम हो एक गए। और कदम दूर कर दिए थे, आपने वही हाल कर लिया। तुम्हें चाहता हूँ ईमान। ईमान ने खुद को ताकतवर समझकर खुद ही फंसा लिया है और तैमूर अब जो करने जा रहा है वो ईमान को हर हाल में मानना ही पड़ेगा। बिलाल ईमान को जब तैमूर का दिया गया ब्लैंक चेक दिखाएगा तो ईमान ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाएगी कि ये तैमूर ने कब रख दिया और बिलाल के पास ये कैसे आया। तो बिलाल ईमान से कहेगा कि ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता ईमान कि ये कब, क्यों और कैसे आया। बहरहाल आपको इस नौकरी में अपनी आंखें खुली और दिमाग भी खुला रखना चाहिए, वरना आप पर रिश्वत का इल्ज़ाम लग सकता है और तैमूर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर बिलाल कहेगा कि ईमान, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, सांप की तरह डसने वाले, आप इनके सामने ना आए, उनका मुकाबला ना करें। तो ईमान भी तंज़िया कहेगी कि तभी आपने अपनी बीवी लैला को बचाने के लिए हायर अथॉरिटीज़ के सामने उसे अपनी बीवी नहीं बल्कि कज़न कहकर बुलाया। ईमान की ये बात सुनकर बिलाल कहेगा कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है और ईमान को इस बात का भी नहीं पता कि लैला को तलाक बिलाल ने नहीं बल्कि ख़ुद लैला ने ज़बरदस्ती तलाक ली थी और उसे उस बात पर यकीन नहीं आता कि लैला और बिलाल का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और बिलाल भी कहेगा कि ईमान से कि मेरे ख़्याल से लैला को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि उसके फार्म हाउस पर इलीगल सरगर्मियाँ हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईमान ने जब से जलील करके तैमूर को अपने ऑफिस से निकाला है, तैमूर तो उसके पीछे पागल ही हो गया। तैमूर तो पहले ईमान का दीवाना था और अब तो ईमान के पास पावर भी है। और तैमूर की खुशफहमी भी तो देखें, उसे तो यही लगता है कि बिलाल ने सीएसएस सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए किया है। और दूसरी तरफ आहत के माँ बाप को भी यही लगता है कि ईमान आहत को अरेस्ट और फार्म हाउस को सेल सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया है ईमान ने। और फिर ज़ारा भी तैमूर से कहेगी कि प्लीज़ आप ईमान का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, उसको आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ आपकी दाल भी गलने वाली नहीं है। और अब तैमूर के घर वाले भी ज़ारा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उसका भाई अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस शहर का डीसी लग चुका है। आप ड्रामा के व्यूवर्स को भी अब यही इंतज़ार है कि ईमान और बिलाल दोनों इतने कामयाब इंसान बन चुके हैं तो अब इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उनकी लव स्टोरी शुरू की जाए। लेकिन जो ईमान होगी वो कुछ और ही समझ रही होगी और तैमूर भी उसके घर चला जाएगा और उसको रिश्वत से भरा एक नोटों का बैग देगा और उसको धमकाएगा कि अगर तुमने आहत को नहीं छोड़ा तो मैं तुम पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दूँगा। बाहर मीडिया वाले भी सारे खड़े हैं। और फिर जो बिलाल होगा वो भी ईमान से कह देगा कि मैं अपने रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे माँ बाप के सामने जा रहा हूँ। तो गाइस, कौन कौन चाहता है कि दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों की एक ज़बरदस्ती लव स्टोरी शुरू हो जाए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।